अब चुनाव होने हैं विधानसभा और लोकसभा के। सरकार को भी पता है कि कर्मचारी काफ़ी असर इस चीज़ का डालेंगे, तो लगता है कि मानने की सरकार। तो इसके बावजूद जैसे आप लोगों ने पंचकुला में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली करके आए हो, तो सरकार क्यों नहीं बातचीत के लिए बुला रही? जो विभागों का निजीकरण सरकार करना चाहती थी, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बनी हुई थी तो वो पुरानी पेंशन बनी। राष्ट्रीय संगठन सचिव होने के नाते मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ या किसी भी सरकार ने इस फैसले को वापस लेने की कोशिश की तो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। कि अगर सरकार ये साबित कर देती है कि ये एक पेंशन पॉलिसी है तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन बंद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरानी पेंशन एक बार फिर ये मुद्दा गर्म होने जा रहा है, क्योंकि 11 फरवरी की जींद के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन ओपीएस वाले कर रहे हैं। मेरे साथ विजेंद्र धारीवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और ओपीएस को लेके लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने पीछे रैलियां की हैं। जी, स्वागत है आपका। जी, आपकी सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं। 11 तारीख को बड़ी रैली करने जा रहे हो। इसके पहले राजस्थान में लागू हो गई थी, लेकिन अब बीजेपी ने वापस ले ली, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस एक लंबे संघर्ष के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वहाँ पे पुरानी पेंशन को बहाल किया था। हालांकि अभी जो नई सरकार वहाँ बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी तरफ से अभी ये वापस लेने के लिए एक नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं कि इसको वापस लिया गया। अभी तक तो वापस लिया नहीं है, लेकिन अगर सरकार ऐसा कोई भी काम करती है तो निश्चित तौर पर राजस्थान का एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी सड़कों पर होगा। और जिस लड़ाई को हमने लंबे संघर्ष के बाद जीता है, उसको इतनी आसानी से हम वापस नहीं होने देंगे। और ये केवल राजस्थान का कर्मचारी नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का आज 24 राज्यों के अंदर हमारा आंदोलन जारी है। राष्ट्रीय संगठन सचिव होने के नाते मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ या किसी भी सरकार ने इस फैसले को वापस लेने की कोशिश की तो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। जी, 11 फरवरी को जींद के अंदर रैली है, क्योंकि 2-4 दिन का ही टाइम बाकी है। कितने लोग, कितने कर्मचारी वहाँ पे आने की संभावना है और क्या कुछ आप संदेश सरकार को दे रहे हो? देखिए मनदीप जी, आपने इन्हीं दिनों 19 फरवरी का आपने देखा होगा माहौल, चंडीगढ़ का, दिल्ली का और पंचकुला का। पंचकुला में हमारे 70,000 से ज़्यादा कर्मचारी पहुंचे थे। पंचकुला एक छोर पर जिला है हमारा, और जब वहाँ 70,000 कर्मचारी हमारा पहुंच सकता है, जींद तो हमारे बीच में पड़ता है पूरे हरियाणा के। और आज जो जोश उत्साह पिछली साल 19 फरवरी के लिए कर्मचारियों के बीच में था, उससे ज़्यादा उत्साह आज कर्मचारियों के बीच में है। और इस बार हमने नारा भी दिया है कि अब की बार सहपरिवार। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 लाख से कहीं ज़्यादा संख्या वहाँ पर पहुँचेगी। और न केवल संख्या पहुँचेगी, वो एक संदेश सरकार को देंगे हम वहाँ से। तो इसके बावजूद जैसे आप लोगों ने पंचकुला में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली करके आए हो, तो सरकार क्यों नहीं बातचीत के लिए बुला रही? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि पुरानी पेंशन जब ख़त्म करके नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम नई पेंशन योजना के नाम से जानते हैं, जब उसको लागू किया गया, उसमें कर्मचारी केंद्र बिंदु नहीं था। कर्मचारियों के भविष्य से उस पेंशन पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। उसमें पेंशन कितनी कर्मचारी को मिलेगी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये केवल एक इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया ताकि शेयर मार्केट और जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनको लाभ पहुंचाया जा सके। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये तो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ले जाने के लिए पहला कदम था। जो पुरानी पेंशन, जो विभागों का निजीकरण सरकार करना चाहती थी, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बनी हुई थी तो वो पुरानी पेंशन बनी हुई थी। इसीलिए इसका ख़त्म करके सबसे पहले इसको बाजार के अधीन किया गया। और मैं तो हमेशा दावे के साथ ही कहता हूँ, आप मीडिया चैनल्स के माध्यम से हो या सरकार से मीटिंग के माध्यम से हो, कि अगर सरकार ये साबित कर देती है कि ये एक पेंशन पॉलिसी है तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन बंद कर देंगे। ये तो पेंशन पॉलिसी है ही नहीं, इसमें तो पेंशन शब्द डाल दिया गया। ये तो हमारे पैसे का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो हमारा वेतन काट के और आम जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको बाजार के अंदर ज़बरदस्ती निवेश किया जाता है। अब चुनाव होने हैं विधानसभा और लोकसभा के। सरकार को भी पता है कि कर्मचारी काफ़ी असर इस चीज़ का डालेंगे, तो लगता है कि मानने की सरकार। देखिए, वो फैसला सरकार ने लेना है। हमारा काम है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, और उस आवाज़ को हम बड़ी प्रखर तरीके से पहुंचा रहे हैं। आप देखोगे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बड़ा अगर आंदोलन है तो वो कर्मचारियों का आंदोलन है। अगर कोई सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो पुरानी पेंशन का मुद्दा है। आज हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी ये चाहते हैं कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। और ये केवल हमारे
उन कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है जिनके ऊपर एनपीएस लागू की गई, उन युवाओं का मुद्दा भी है। जैसे कल एक भर्ती निकाली गई, उनको भी तो एनपीएस के रिजल्ट जारी किया गया, उनको भी तो आते ही अभी विभाग में ज्वाइनिंग करते ही एनपीएस के जंजाल में फंसा दिया जाएगा। वो युवा साथी जो सरकारी विभाग में आने के सपने ले रहे हैं, ये उनका भी मुद्दा है। जो कच्चा कर्मचारी आज सरकारी विभागों में काम कर रहा है, चाहे कौशल रोजगार निगम के कर रहा हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से कर रहा हो, तो वो चाहता है उसको पक्का रोजगार मिले, उसको रोजगार की गारंटी मिले, और वो भी चाहता है उसको सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन का लाभ मिले। गरीब मजदूर किसान, ये हर किसी का मुद्दा है, क्योंकि हर कोई चाहता है उनका बच्चा कल सरकारी सेवा में और इस सेवा के माध्यम से जनता की और देश और प्रदेश की सेवा कर सके। जी 11 फरवरी की तैयारियां कैसे चल रही हैं कर्मचारियों के बीच में? देखिए, कर्मचारियों के बीच में हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग हर जिले से हज़ारों हज़ार कर्मचारी आने को तैयार हैं। एक बड़ी संख्या, लाखों की तादाद में जींद पहुंचेगी। आप देखना 11 तारीख को आप वहां, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपकी पूरी टीम को आमंत्रित करता हूं, और आपके माध्यम से समस्त जो मीडिया के हमारे बंधु हैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि आइए, आप इस जन मुद्दे का हिस्सा बनिए। आप, क्योंकि मीडिया के साथियों को भी एक निवेदन करूंगा कि आपका और आपके परिवार का भी मुद्दा है। आपके परिवार से भी कोई ना कोई सरकारी सेवा में जाना चाहता होगा, और बहुत से मीडिया के बंधु तो ये भी चाहते हैं कि वो खुद भी सरकारी सेवा में आए। तो ये उन सब का भी मुद्दा है। आपके चैनल के माध्यम से उनको पुनः आमंत्रित करता हूँ, आइए और इस 19 फरवरी की ऐतिहासिक रैली का हिस्सा बनिए और उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करिए।